सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण, केदार घाटी में छिड़ा महासंग्राम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केदारपुरी में धामी सरकार के खिलाफ विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाए जाने के विरोध में केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आलम में छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही चार धाम महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। रविवार को तीर्थ पुरोहित, साधु संत, व्यापारी एवं तीर्थ यात्री मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। बाबा का वास हिमालय में है और आप उस नाम का दुरुपयोग न करें। इस प्रकार के कार्य को शीघ्र बंद किया जाए। इस दौरान केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने कहा कि केदारनाथ पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है, इसके नाम को खराब ना करें। साथ ही कहा, सरकार ने यदि तीर्थ पुरोहितों की बात नहीं मानी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ भी देंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। वहीं पूर्व केदार सभा अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग केदारनाथ की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं। स्वयं ज्योतिर्लिंग दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? उन लोगों की मानसिकता पर हम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। उन्होंने सीएम धामी से सवाल किया कि दिल्ली में साल भर दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार केदारनाथ धाम में सुविधाएं बढ़ाने की बजाय दिल्ली में सुविधाएं बढ़ा रही है। जो कहते हैं कि हम केदारनाथ जी की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं, क्या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिल्ली में कैसे पहुंच जाएंगी? लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। और प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं धामी जी। मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की जो वो किया जा रहा है, इसका जो श्रेय ये किया जा रहा है कि दिल्ली में 12 महीने इस केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, तो क्या जो सुविधा आप केदारनाथ में यात्रियों को नहीं दे सके, वो सुविधा आप दिल्ली में 12 महीने कैसे देंगे? केदार घाटी में प्रदर्शन के बाद अब राज्य सरकार भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विवाद में हस्तक्षेप करते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा केदार सबकी आस्था के प्रतीक है। दुनिया में कहीं भी दूसरा केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। वहीं केदारनाथ पर गरमाते इस विवाद पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धामी सरकार का बचाव करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिल्ली में बन रहे मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सीएम धामी
संतों के अनुरोध पर सिर्फ इस मंदिर के शिलान्यास में शामिल हुए थे। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। केदारनाथ धाम से लेकर केदार घाटी के लोगों में विरोध स्वर उठने शुरू हो गए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार गिराने की चेतावनी भी दे दी है, तो वहीं स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर निर्माण के फैसले को वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।